हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आई एम विजिबल ना? अच्छे से दिख रहा हूँ कि नहीं? आज मिस क्लास लेने में मुश्किल हो रहा है बहुत। हेलो। विजिबल है? अच्छे से दिख रहा है? सुनाई दे रहा है? यस सर। क्या घर में भी लाइट चला गया? कॉलेज में भी नेट चला गया? अब कॉलेज में बैठ के मोबाइल के नेट से क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? हेलो। जो मोबाइल में दिख रहा है टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक? Yes, sir. Double integration in polar coordinates. Polar coordinates, okay na? In the previous class we have seen that polar coordinates. What is polar coordinate? We use r theta. Okay, r theta. At that time I have already discussed about the equation of circle. R equals to 2 sin theta, r equals to 4 sin theta. Between this two circle, what is the reason? Over this reason we have already done one questions in the previous class. याद है आ रहा है कि नहीं? पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किया था ना? Yes, sir. ये दो सर्कल है। ओके, साउंड ठीक आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, दिख भी रहा है, साउंड भी ठीक आ रहा है। तो ये दोनों सर्कल था। साइन सो वाई एक्सिस पे सर्कल होता है। नाउ कॉस एक्स एक्सिस पे होता है। क्लियर? ऑन मोर डायग्राम्स, कार्डोइड, यू नो अबाउट कार्डोइड? हेलो। कार्डोइड्स का डायग्राम पता है पोलर में? हेलो। Just like a parabola, right-handed parabola, left-handed parabola, upward parabola, and downward parabola. Similarly, here 4 diagrams are there. 4 diagrams in polar form. First, r equals to a1 plus cos theta. Then r equals to a1 minus cos theta, and r equals to a1 plus sin theta, and r equals to a1 minus sin theta. क्लियर? सो इस टाइप का डायग्राम देखे थे पिछले सेम में। कार्डोइड्स है सेम, जस्ट लाइक पैराबोला जैसे होता था ना, राइट हैंडेड, left handed, upward, downward. Similarly in a polar coordinates, the very important diagram cardoids. So first 1 plus cos means in the initial line, okay, and sin means in the line what? Theta equals to pi by 2 y axis. So this diagram of this, what is the diagram? OX, suppose OX is initial line. वो पोलर फ्रेम याद है? पोलर फ्रेम क्या होता है? सिंगल लाइन OX, थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई
and so on. Similarly here. What is the value of theta here? Theta क्या है यहाँ पर? 270 3 pi by 2 also minus pi by 2, because when we measure that angle in the anti-clockwise direction, then positive. So in this direction, here to here, angle 90 degree, but in this direction, minus pi by 2. So minus pi by 2, also 3 pi by 2. 3 pi by 2 like this, and minus pi by 2 this. So it is also minus pi by 2. Okay, so this is frame of what? Polar form. Its diagram is like this. अभी याद आया ऐसा एक डायग्राम होता है? पढ़े थे कि नहीं ऐसा डायग्राम? हेलो, इस टाइप का डायग्राम पढ़े थे ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. किसी ने? अच्छा, तुम लोग पढ़े आईटी में हो ना, आईटी वाले हो ना? ओके, जस्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सम. सो दिस इज कार्डोइड. फर्स्ट डायग्राम इज दिस. ओके, इट्स डायग्राम. वैल्यू यहां से यहां तक की वैल्यू होती है 2a. यहां से यहां तक की वैल्यू होती है a. सेम है ये a. सिमेट्रिक है. इधर का डायग्राम सेम है. क्लियर? दिस इज कार्डोइड. फर्स्ट फॉर्म 1 प्लस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा लेने से डायग्राम इधर बनता है उल्टा. इसीलिए बताया था इस टाइप का होता है 4 फॉर्म, जो राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, वो तो कार्टेशियन फॉर्म में होता है, पैराबोला होता है. सिमिलरली पोलर फॉर्म में कार्डोइड्स दीज आर. सो माइनस कॉस थीटा. cos means cos diagram always x axis पे बनता है, means in this line, and sin diagram always y axis. That means theta goes to pi by 2. So this diagram is for this, and minus cos theta, so its diagram will be like this. उल्टा डायरेक्शन में बनना है, इस डायरेक्शन में बनना है. सेम, जस्ट लाइक दैट. ये डायग्राम बनना है, ये फॉर माइनस. सिमिलरली साइन का डायग्राम कैसे बनना है? साइन डायग्राम इज लाइक दिस. एंड क्लियर हुआ सब लोगों को? ये 4 डायग्राम है. 1 प्लस कॉस थीटा वाला ये डायग्राम है. 1 माइनस कॉस थीटा वाला जस्ट इस डायरेक्शन में बनेगा, सेम डिस्टेंस 2a a. एंड अपर साइड वाला डायग्राम जो है y एक्सिस पे, ये डायग्राम प्लस साइन के लिए है और माइनस साइन के लिए नीचे वाला डायग्राम. ओके, दीज आर कार्डोइड्स. सो इंपॉर्टेंट डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं. मैंने पहले बताया था ना कि 15-20 डायग्राम जानना है. ओके, सो दिस इज कार्डोइड. ओके, नाउ वन डायग्राम इज आल्सो देयर. आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, इससे रिलेटेड, एंड देन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज लेमनिस कट. अब ये सब डायग्राम पढ़े नहीं तो मालूम नहीं होगा. लेमनिस कट, क्या ये नाम सुने हो पहले? हेलो, हैं? पता है ये नाम? हेलो, नहीं सुन सर, फैमिलियर नहीं. r square equals to a square cos 2 theta. r square equals to a square sin 2 theta. Very important diagram. First, second also. Leibniz cut. इसका डायग्राम जो है, just remember what is the diagram of this. Okay, like this. These are polar form, r and theta, polar form. So we require only initial line.
that is initial line OX, and this is left side. Theta equals to here pi, theta equals to here 0. This is our frame. ये जो पोलर फॉर्म का फ्रेम है इसमें ओनली ये लाइन होता है, बाकी ये तो सब एंगल है. थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2. सिमिलरली थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2. यू कैन सपोज माइनस पाई बाई 2 आल्सो 3 पाई बाई 2. सो ये फ्रेम है. इसका डायग्राम इस टाइप का होता है. These are two line polar form. So ये जो लाइन है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4. This is theta equals to minus pi by 4. Okay, theta equals to 0. Then theta equals to just rotate. So this is pi by 4. Theta equals to also in opposite direction pi by 4 minus. So these two line theta equals to pi by 4. Theta equals to minus pi by 4. Clockwise direction. इस डायरेक्शन में इसका जो डायग्राम है कॉस का, यू नो कॉस का डायग्राम किधर होता है? इनिशियल लाइन पे. सो यहां पर डायग्राम ऐसा बनना है. सेम, बिल्कुल सेम इधर भी. अब सबको दिख रहा है? डायग्राम दिख रहा है कि नहीं सबको? हेलो, Yes, sir. ये जो डायग्राम है इधर एक लूप है, इधर एक लूप है. इसको लूप बोलते हैं. लीप, 2 लीप्स, 3 लीप, 4 लीप, 5 लीप, बहुत सारा डायग्राम होता है आर थीटा के फॉर्म में, पोलर फॉर्म में. ओके, सो पोलर फॉर्म में बहुत सारा डायग्राम है इस टाइप का. दिस इज इंपॉर्टेंट. 2 लीप डायग्राम, 1 लीप सर्कल, 2 लीप लाइक दिस, 3 लीप आल्सो, 4 लीप, 5 लीप. बट यहाँ पर ये लेमनिस का डायग्राम इंपॉर्टेंट है. कॉस ये इस लाइन पे होता है. सो हियर मेन थिंग इज व्हाट? हियर थीटा इक्वल टू 0, हियर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, हियर थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस वैल्यू a. It is also a symmetric on like this and like this. Same diagram. This is a, this is a. A means this distance is a. Okay. So ये डायग्राम भी नोट करना है. साइन किधर होगा? साइन वर्टिकल लाइन पे होना है. क्लियर? कौन सा डायग्राम है? लेमनिस का. तो कितना डायग्राम हो गए? उस दिन सर्कल के बारे में बताया. आर इक्वल टू ए सर्कल, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा सर्कल, आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए साइन थीटा, ये साइन थीटा सर्कल, सर्कल हो गया. कॉर्डवर्ड हो गया, लेमनिस कट हो गया. क्लियर? एक चीज और है ना, अगर साउंड नहीं आएगा, दिखेगा नहीं तो बता देना तुरंत. अभी विजिबल है ना पूरा? हेलो. Yes, sir. हाँ, तो ये समझ में आया? डायग्राम समझ में आया कि नहीं? ये Diagram, sir. Yes, sir. इसका डायग्राम मींस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा. या थीटा क्या है, आर क्या है? जस्ट इन द प्रीवियस क्लास मैंने डिस्कस किया था पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म. पोलर फॉर्म आर थीटा, कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा. ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यू कैन सी वेदर सर्कल and a straight line, what is the center, what is the radius, by converting in Cartesian form. So transformation equation भी important है इसके लिए. Okay, this is polar form. Now one by one we have to solve 2-3 question. Okay, so first of all, पिछले बार जो क्लास लिया था उसमें बताया था ना मैंने कि पोलर फॉर्म में भी इंटीग्रेशन करने के लिए लिमिट कैसे निकालते हैं. हेलो, जस्ट लाइक डबल इंटीग्रल में लिमिट निकालने के लिए स्ट्रिप कैसा यूज करते हैं? हेलो, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिप वी आर यूजिंग? Polar form. कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या यूज करते थे? वर्टिकल स्ट्रिप यूज करते थे और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करते थे. Horizontal strip. पोलर फॉर्म में क्या करते थे? रेडियल स्ट्रिप. वन क्वेश्चन किया था ना सॉल्व. Red. रेडियल स्ट्रिप लेते थे, ऐसे स्ट्रिप को Yes, sir. रोटेट करते थे. तो थीटा इक्वल टू 0 टू थीटा इक्वल टू पाई एंड आर इक्वल टू r1 टू r2. आर एंड थीटा वहाँ एक्स वाई होता है या आर थीटा होता है.
क्लियर है? सो यहाँ पर फर्स्ट Yes, sir. कुछ क्वेश्चन है ना? अब क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो मेरे को बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. Visible है. क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेश्चन? बताओ मेरे को, रीड करके कोई ना कोई रीड करो, बताओ। Sir, evaluate double integration r sin theta dr d theta over the area of the कार्डोइड, कार्डोइड r equals to a 1 plus cos theta above the initial line. इनिशियल लाइन। ओके, सो मेन थिंग इज व्हाट, देखो इंटीग्रेशन करना वो तो सीखना ही है, ढेर सारा इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर क्या बोले, डबल इंटीग्रल करना है, पोलर कोऑर्डिनेट वाला है, डबल इंटीग्रेशन हमको करना है। और यहाँ पर कार्डोइड के एरिया पे करना है और इनिशियल लाइन के ऊपर, है ना? सो डायग्राम, व्हाट विल बी द डायग्राम? सॉल्यूशन है ना? डायग्राम तो बनाया था अभी अभी हम लोगों ने। Yes, sir. Right hand side तक बनेगा. थीटा इक्वल्स टू पाई एंड थीटा इक्वल्स टू 0। दिस ओनली अपर साइड बनाया हमने, लोअर साइड बना डैश करके बना सकते, बिकॉज लोअर साइड को लेना नहीं है। वाई? इसमें दिया हुआ है ना, क्या बोला है इसमें, इनिशियल लाइन के अबोव लेना है। Above. This is initial line OX, this is initial line or frame, and above means this part, only this part. This is our region of integration. This is our region of integration. Okay, O, A, B, C. So our region of integration, region what? O, A, B, C. This is region. Initial के ऊपर वाला है, और कंप्लीट लेने बोलता है तो पूरा लेना पड़ता, पूरा। ओके, सो सॉल्यूशन, कंसीडर द डायग्राम, फॉलोइंग डायग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम बाय टेकिंग, लिमिट निकालना है, इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए लिमिट निकालने के लिए कैसा स्ट्रिप लेना है? बाय टेकिंग रेडियल स्ट्रिप OP, we get integral equals to r sin theta dr d theta. This is the given integral, na? r sin theta dr d theta. Okay. Now रेडियल स्ट्रिप लेना है। रेडियल स्ट्रिप कैसे लेते हैं? इसके लिए ऑलवेज इसमें दो लाइन के बीच में होता है। सो स्ट्रिप लाइक दिस, रेडियल स्ट्रिप OP, radial strip. Now from this radial strip we have to find the limit for r and theta. थीटा का लिमिट कैसे निकलता है? ये कहां से कहां तक रिवॉल्व होना है, कहां से कहां तक रोटेट होना है? 0 टू यहां से लेकर यहां 0 टू पाई आएगा। सो कांस्टेंट लिमिट 0 टू पाई, दिस इज लिमिट फॉर थीटा। नाउ लिमिट ऑफ r, रेडियल स्ट्रिप के एंड पॉइंट्स, एक पॉइंट तो ओरिजिन पे रहेगा ऑलवेज, क्लियर है ना? सो r इक्वल्स टू lower limit 0, upper limit p, which lies on this cardioid, and its equation r equals to a 1 plus cos theta. So variable limit of the r, because इस जगह पे r की वैल्यू मीन्स इसकी इक्वेशन से फाइंड किया, क्या होगा? a 1 plus cos theta, a 1 plus cos theta. These are the limit. क्लियर है? वेरी सिंपल ना? पिछले बार भी किए थे, लिमिट निकाले थे। ये रेडियल स्ट्रिप लेते हैं, यहां से लोअर लिमिट, यहां से अपर लिमिट। अपर लिमिट मीन्स फॉर कवरिंग दिस रीजन p always lie on this curve,
इस कर्व पे आर की वैल्यू वो है आर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। आर का इक्वेशन तो हेलो, नीचे के लिए भी है। ये जो इक्वेशन है ये वाला ना कंप्लीट है पूरे, यही तो कार्डोइड का इक्वेशन है ना, कार्डोइड की इक्वेशन है और इसी का तो डायग्राम है। डायग्राम के ऊपरी पार्ट को लेना है ना, अपर पार्ट। सो अपर पार्ट में भी तो कर्व के ऊपर आर की वैल्यू यही होगा, लोअर में भी होगा अपर में भी होगा, ठीक है ना। ये रेडियल स्ट्रिप कम, स्ट्रिप मीन्स स्ट्रिप ऐसा मूव करेगा कि पी ऑलवेज इसी के ऊपर है। तो इस पी से अगर आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, उसी की इक्वेशन से आर की वैल्यू निकालना। सेम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते हैं तो उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ आर की वैल्यू है 1 प्लस, ये 1 प्लस कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू लिख दी अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 और दिस इज कांस्टेंट लिमिट ऑफ थीटा। ओके, सो ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो, इजी है ना। क्यों, आज कभी भी लाइट जा सकता है, यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ, है ना। सो ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं सब लोग। किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व होगा, पहले 0 टू पाई वेरिएबल लिमिट, ये 0 टू पाई तो कांस्टेंट लिमिट हो गया, ये वेरिएबल लिमिट है, ये आर की लिमिट थीटा, थीटा मींस आर की लिमिट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, सो sin थीटा एंड इंटीग्रेशन होना है 0 टू a 1 प्लस cos थीटा and r dr, this is first integration and this is d theta. Okay, so 0 to pi sin theta r square by 2, 0 to a 1 plus cos theta d theta. Now apply the limit. हेलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हेलो, 1/2 दिख रहा है? हेलो, तुम लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं? कहाँ पर की कहीं घूम घाम रहे हो, ऐसा तो नहीं ना? हाँ, लेके बैठे हो तो अभी इंटीग्रेशन को बताओ जल्दी, कंटिन्यू। 1/2, या 1/2 बाहर हो गया, 0 टू पाई साइन थीटा आर स्क्वायर, 1/2 मीन्स ये 1/2 जो है ये बाहर आ गया। आर स्क्वायर का लिमिट, आर स्क्वायर में लिमिट रखना है, पहले एक बार ये रखना है फिर एक रखना है। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये रखेंगे तो a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, डी थीटा। क्लियर? नाउ ये इंटीग्रल सॉल्व करना एकदम इजी है ना। या तो 0 हो गया, a स्क्वायर हो गया, सो हाफ a स्क्वायर आउटसाइड। नाउ 0 टू पाई 1 प्लस cos थीटा स्क्वायर sin थीटा d theta. This can be written as 1/2 a square 1 plus cos theta q by 3 0 to आप बताओ किस सबको समझ में आया कैसे हुआ ये? जस्ट फॉलो दिस। ये इंटीग्रल किया ना, समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ इसमें, क्या किया था? 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू टी, देन माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू माइनस डी टी, सो माइनस साइन आ गया ये, और यहाँ डी टी बन गया, और यहाँ टी स्क्वायर बन गया। टी स्क्वायर मीन्स टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई 3, टी मीन्स व्हाट, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा क्यू बाई 3, माइनस साइन इज देयर, सो 0 टू पाई लिमिट। क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना इंटीग्रेशन? क्लियर है ना?
ये जो इंटीग्रेशन है ये आउटसाइड में कर लेना है, ये इसको टी ले लेना है, तो साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी, माइनस साइन आ गया, डी टी हो गया, टी स्क्वायर हो गया, टी क्यू बाई 3 हो गया, टी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, सो 1 प्लस कॉस थीटा क्यू बाई 3। नाउ अप्लाई द लिमिट, लिमिट लगाओगे क्या होगा? यस सर। हाँ, अब समझ में आया कि नहीं ये? आगे ना? यस सर, समझ हाँ, आया। अब देखो इस पाई को यहाँ रखते हैं, थीटा की जगह पाई को रखते हैं, तो क्या आएगा? कॉस पाई माइनस 1 होता है, कॉस पाई माइनस 1 होता है, तो ये 0 अपर लिमिट। और अगर लोअर लिमिट रखते हैं 0, कॉस 0 मीन्स व्हाट? कॉस 0 1 1 प्लस 1 2, 2 पावर 3, 2 पावर 3 मीन्स 8, 8 बाई 3, 8 बाई 3। तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है? माइनस 8 बाई 3 मिल रहा है, 8 बाई 3 और ये 1 बाई 2 मीन्स यस सर। आंसर क्या हुआ फाइनल बताओ? किसी के घर में साउंड हो रहा है ना, स्पीकर बंद करके रखो। किसके घर का आवाज आ रहा है? बंद करो। साइलेंट जगह पे बैठ के पढ़ना है, इधर उधर का आवाज नहीं आना है। ये आंसर सही है, देखो क्लियर? माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर, यहां पर क्या हो रहा था? पहले 0 आया, फिर माइनस किया, फिर माइनस 8 बाई 3, सो 8 मीन्स 8 बाई 2 हो गया। माइनस 4 करवाया। ओके, सो क्लियर है सोल्यूशन? यस सर। यस सर। घर में प्रैक्टिस कर रहे हो ना तुम लोग कि नहीं? यस सर। हाँ सर, कर रहे हैं, बस वो लास्ट में इंटीग्रेशन का थोड़ा छूट गया, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है लास्ट का। इंटीग्रेशन छूटने से कैसे होगा? इंटीग्रेशन ही तो मेन है, पूरा यूनिट M2 पूरा इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। सर थोड़ा लिमिट निकाल लेते हैं, लास्ट में इंटीग्रेशन में आके थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत। नहीं, वो इंटीग्रेशन रिवाइज तो कर रहे हैं सर 12 से। जस्ट इंटीग्रेशन सीखो, बिकॉज इस बार जो हम 5 यूनिट पढ़ाएंगे ना, उसमें हर जगह तो इंटीग्रेशन है। 5 यूनिट पढ़ाएंगे हर जगह इंटीग्रेशन। रिवाइज कर रहा था मैं। हाँ ठीक है ना, इंटीग्रेशन करना सीखना है, पूरे 5 यूनिट में जरूरत पड़ना है। इसीलिए तो इंटीग्रेशन से पहला चैप्टर इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो भी इंटीग्रेशन है, कॉम्प्लेक्स में भी इंटीग्रेशन है। कोई अभी ये फर्स्ट यूनिट थोड़ा सा लेंदी है, तो फर्स्ट यूनिट में टाइम लगेगा हम लोगों को, सेकंड थर्ड जल्दी जल्दी होगा। ओके, तो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है वेक्टर इंटीग्रेशन, वहाँ भी इंटीग्रेशन, वहाँ भी डायग्राम। सो ऑल्सो रिमेंबर डायग्राम ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया हूँ, देखो दिख रहा है सबको? सेकंड क्वेश्चन, अभी एक और क्वेश्चन आया ना, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बदल गया। देखो उस ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली बार किया था, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग अभी। था ना पिछली बार ऐसा कौन सा क्वेश्चन किया था इस टाइप से? उसमें साइन था, यहाँ पर कॉस है। तो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में जो हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें साइन था, उसमें साइन था और इसमें क्या है? साइन था, इसमें कॉस। इसमें कॉस है, बस यही डिफरेंस है। सो डायग्राम क्या बनना है? इनिशियल लाइन पे बनना है, इनिशियल लाइन पे बनना है। सो इसको भी कर लेना है सॉल्व, तुम लोग खुद अपने से करोगे। ओके, पिछले बार जो साइन वाला डायग्राम था वो किस टाइप का डायग्राम बनाए थे हम लोग? ऐसा, यस सर। ऐसा डायग्राम बनाए थे ना? यस सर, बाइक सर। और इस क्वेश्चन में डायग्राम कैसा बनना है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस सर। ये इनिशियल लाइन पे बनना है, इनिशियल लाइन पे वो एक्स ये ऐसा बनना है और एक दूसरा ऐसा बनना है। ये जो है 2 है, यहाँ तक 2 है, ये 2 यहाँ तक 2 है और यहाँ तक 4 है। इसमें भी रीजन क्या बनना है? ये रीजन बनना है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। और रेडियल स्ट्रिप वही लेना है। रेडियल स्ट्रिप कैसे लेना है? ये हो जाएगा रेडियल स्ट्रिप PQ, और सेम टाइप का इंटीग्रेशन है, वहां साइन से रिलेटेड था, यहाँ कॉस से रिलेटेड। ओके, सो क्या हो जाएगा इंटीग्रल की वैल्यू? 0 to लिमिट क्या हो जाएगा बता दो एक बार?
इसमें लिमिट का मैन है। 3π/2 से π/2। किसी के घर में ना इधर उधर का आवाज आ रहा है, उसको बंद करो, जिसके घर में भी है माइक। हाँ, यहाँ इसमें लिमिट क्या होना है? 3π/2 नहीं लेना है, हम लोग यहाँ से चल रहे हैं ना, तो -π/2 लेना है। यहाँ से π/2, और उसमें लिमिट क्या था? 0 to π। यहाँ पर -π/2 to π/2, और r की लिमिट ये p से लेना है और q से लेना है। यहाँ पर वही है 2 cos थीटा to 4 cos थीटा एंड r स्क्वायर dr d थीटा। r स्क्वायर की q है, q आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? इसमें क्या करना है? r³ r⁴/4, फिर वही लिमिट लगाना है cos का। और ये इंटीग्रेशन पता है, देखो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं मैं अभी, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस टाइप से। तो दिस इज इक्वल्स टू -π/2 to π/2, यहाँ पर वैल्यू क्या आना है? r⁴/4 लिमिट 2 cos थीटा to 4 cos थीटा d थीटा। नाउ -π/2 to π/2, यहाँ पर क्या होगा? 1/4 बाहर, 4 cos थीटा माइनस इसका पावर 4 माइनस इसका पावर 4, जस्ट सेम। 4 पावर 4 मीन्स 256 माइनस 16, 256 cos पावर 4 थीटा माइनस 16 cos पावर 4 थीटा d थीटा। यहाँ का मेन चीज ये है 256 माइनस 16 240 डिवाइडेड बाई 4 60, और यहाँ पर -π/2 to π/2 और cos पावर 4 थीटा d थीटा। बस इसी जगह पे बताने के लिए मैंने किया था इस क्वेश्चन को। पिछले बार क्या आया था? साइन के केस में 0 to π था, उसको वालिस फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाया था। कौन सा? 0 to 2a वाला फॉर्मूला, जो 0 to a होता था, ये फॉर्मूला लगा के चेंज किया था। पाई को बनाया था 2 into π/2, तो 0 to π/2 बन गया था, और वालिस फॉर्मूला यूज कर दिया था। यहाँ पर π/2 ऑलरेडी है, बट यहाँ माइनस, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगना है? -a to a। इसमें क्या होता है? 0 to 2 times of 0 to a when this is even function। ये तो इवन फंक्शन ऑलरेडी है। ये अगर इवन फंक्शन है तो ये रूल होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल, ये 0 to, बिकॉज वालिस फॉर्मूला यूज करना मतलब वालिस फॉर्मूला मीन्स साइन पावर समथिंग कॉस पावर समथिंग, इवन और ऑड। ये वालिस फॉर्मूला में डायरेक्ट आंसर आता है, जितना भी पावर हो, 4 6 8 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ऑड या इवन, उसमें आंसर निकालना इजी रहता है। लिमिट क्या आता है? 0 to π/2 होना चाहिए, या -a to a मीन्स π/2। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। इवन अगर फंक्शन है तो ये दिस इज इवन, कॉस फंक्शन मीन्स इवन फंक्शन, सो इट कैन बी रिटन 2 times of 0 to π/2, 2 into 60, 60 into 2, 0 to π/2, डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूल से हुआ। और कॉस पावर 4 थीटा d थीटा, किसी को पता है वालिस फॉर्मूला से क्या होना है? बताओ। वालिस फॉर्मूला पढ़े हो? पिछली बार पढ़ा था। हेलो, यस सर। वालिस फॉर्मूला पता है कि नहीं? कैसे लिखते हैं? 123/4। हाँ ना, वालिस फॉर्मूला पता है ना कैसे लिखा जाता है? साइन हो या कॉस, कोई भी हो, साइन ले लो या कॉस ले लो, इसका पावर अगर n है, पावर क्या है? n है। इवन नंबर के केस में, इवन नंबर के केस में दोनों के लिए इंटीग्रेशन के लिए लिमिट होना चाहिए 0 to π/4, 0 to π/2।
लिमिट होना चाहिए 0 to पाई बाई 2, साइन का हो चाहे कॉस का हो। अगर ये इवन है, क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आंसर कहाँ से लिखना चालू करते हैं, पहले पाई बाई 2 लिख लेते हैं एंड देन यहां से चालू करते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहां तक आना पड़ता है, देखो काउंटिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक काउंट करते हुए आना है, n तक। ये आंसर है। और अगर ऑड हुआ, ये अगर ऑड हुआ, ऑड के केस में वैल्यू लिखने का टेक्निक पाई बाई 2 नहीं लिखते, 1 लिखते, फिर 2 3 4 5 अप टू n तक लिखना है ऑड के केस में। और ये आंसर हो जाएगा। 3 है तो यहां तक लिखना, 5 है तो यहां तक लिखना है, ऑड के केस में 1 रहता है यहाँ पर। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, एक तो 120 ये हो गया, यही लिख दे रहा हूं 120। देखो स्टार्ट कहां से करना है, देखो cos का पावर 4 है तो पाई बाई 2 से स्टार्ट करना है, पाई बाई 2 से स्टार्ट होगा और यहां पर 1 2 3 4 बस। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। ओके, सो क्या हो रहा है 45 बाई 2, यस सर, वही था ना पिछले बार में, तो वही था बाई 45 बाई 2 पाई, दिस इज आंसर। सो ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, है ना। दिस इज सेकंड क्वेश्चन एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर फॉर पोलर फॉर्म। ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, थर्ड क्वेश्चन। यस सर, यस सर। थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ, डबल इंटीग्रल ऑफ आर डी आर डी थीटा अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो यहां पर और क्या लिखा है आगे, कर्व क्या है, ओवर वन लूप ऑफ द लेमनिस्केट, वही जो अभी बताया था, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। सो डायग्राम क्या होना है, ये बहुत इजी डायग्राम है। विदाउट डायग्राम कुछ नहीं बनेगा, बता रहा हूं। फर्स्ट यूनिट में, सेकेंड थर्ड में डायग्राम कम है, फोर्थ फिफ्थ में फिर डायग्राम आएगा, है ना। सो डायग्राम भी अच्छे से बने, इसके लिए ट्राई करना है ना। वही डायग्राम है, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 4, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ए बी सी। क्या लिखा है, ओवर वन लूप। कितने लूप है इसमें, कितने लूप है, 2 लूप्स है, तो एक लूप लेना है। बोथ लूप आर सेम, ये दोनों सेम है, तो एक लूप लेना है। एक लूप लेना है तो हम इसको नहीं लेते, इस साइड को लेते हैं। इस साइड को लेंगे तो लिमिट अभी बता सकते हो क्या होगा, आर एन थीटा की लिमिट। इसको कवर करने के लिए हमको स्ट्रिप बनाना पड़ेगा। ये ओके, यही है रेडियल स्ट्रिप। बाय टेकिंग रेडियल स्ट्रिप ओपी वी गेट लिमिट। क्या होना है बताओ, लिमिट क्या होना है, आर डी थीटा अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द लिमिट। -π/4 to π/4।
ये स्ट्रिप है, रेडियल स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा बस। सो माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, ओके। एंड आर का लिमिट 0 to p, 0 मीन्स ओरिजिन मीन्स 0, सो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट, इसका क्या इक्वेशन दिया हुआ है, r square equals to a square cos 2 theta. So from here you can write what? A root cos 2 theta. 2 theta. पॉजिटिव अपर साइड में है, बोल r equals to a root cos 2 theta minus pi by 4 to pi by 4. क्लियर? अब ये लिमिट है r का, तो r के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन के बारे में बताना है। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? सही बोल रहे हो ना? कॉपी पेन लेके बैठे हैं? बताओ Yes, sir. अभी क्या होना है? यस सर। पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। अब इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होना है? फर्स्ट दिस लिमिट ऑफ r, r का लिमिट है तो r के रेस्पेक्ट में होना है। सो r Yes, sir. dr अपॉन रूट ओवर, यहाँ पर r, इसमें भी r है, ये रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होना है पहले, और यहाँ पर रहेगा डी थीटा, और लिमिट है 0 टू a रूट cos 2 थीटा, ओके। इस इंटीग्रेशन को मैं डायरेक्ट करूंगा, तुम लोग बताओ क्या होगा। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कॉपी पेन लेके बैठे हो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी, देन क्या मिलेगा? 2r dr इक्वल्स टू dt, तो r dr इक्वल्स टू dt बाई 2। सो हो गया, रफ में कर लिया जैसे 1/2 dt, एंड 1 अपॉन टी पावर हाफ, तो टी पावर माइनस हाफ, टी पावर माइनस हाफ। जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? टी पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, टी पावर हाफ बाई हाफ, टी पावर हाफ अपॉन हाफ, या हाफ हाफ कैंसिल, टी पावर हाफ, टी मीन्स व्हाट? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ, ये फाइनल वैल्यू होगा इंटीग्रेशन। ओके, सो यू कैन राइट माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, here a square plus r square half, apply the limit as 0 to a root cos 2 theta and d theta. Now solve it. हो गया? ये लिमिट रखना है अभी। सर लिमिट चेंज, लिमिट चेंज नहीं करना है, वो बिना लिमिट के पहले सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके रख दिया, सो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं बट इनडेफिनेट इंटीग्रल में कर रहे हैं। फाइनली जैसे कॉस का साइन होता है, सो साइन को लिख देते हैं ना, वैसे पूरा इंडेफिनेटली इंटीग्रल कर लो, जो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आया उसी वेरिएबल में यहाँ रख। क्लियर हुआ अभी? यस सर। नाउ अप्लाई द लिमिट। एक बार r के जगह पे क्या रखना है? ये, एक बार r के जगह पर 0 रखना है। ओके, सो क्या होना है? माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, एंड हियर a स्क्वायर प्लस r के जगह पे a स्क्वायर cos 2 थीटा, ये फर्स्ट लिमिट, अपर लिमिट, माइनस a स्क्वायर, इस टोटल का पावर है, टोटल का पावर भी है 1/2, माइनस 0 रखना है r के जगह पे, a स्क्वायर का पावर 1/2 डी थीटा। इस इंटीग्रल को सॉल्व करते बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है? a स्क्वायर का पावर हाफ में a, यहाँ a स्क्वायर दोनों कॉमन, a स्क्वायर कॉमन और हाफ के साथ, तो a दोनों में से ये बाहर आ गया। ओके, नाउ यस सर। यहाँ क्या मिल रहा है? 1 प्लस cos 2 थीटा पावर हाफ, सो हियर माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ये आउटसाइड में आ गया, 1 प्लस cos 2 थीटा पावर हाफ,
-1 डी थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है? 2 cos square theta. 2 cos square theta. Okay, so integral is equals to what? A minus pi by 4 to pi by 4 2 cos square theta power 1 by 2 minus 1 d theta. 1 plus cos 2 theta equals to 2 cos square theta. Now a यहां पर देखो माइनस ए टू ए, माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4, माइनस ए टू ए, और दिस इज कोसाइन रिलेटेड. कोसाइन ऑलवेज इवन फंक्शन, सो टोटल इज इवन फंक्शन. सो वी कैन राइट व्हाट? 2 times of 0 to a means 2a 0 to pi by 4. Now here 2 power half root 2 cos square theta half cos theta minus 1. बस अब इसका इंटीग्रेशन करना है. क्या आंसर आ रहा है बताओ? कॉपी पेन लेके बैठे तो फास्ट, वेरी फास्ट, जल्दी करो. क्या होना है? 2a रूट 2 साइन थीटा माइनस थीटा लिमिट 0 टू पाई बाई 4, यही है ना? 2a रूट 2 इंटू 1 बाई साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 माइनस थीटा पाई बाई 4, और जीरो के केस में साइन 0 थीटा 0 ऑल आर 0. यू कैन राइट लाइक दिस. सो 2a 1 माइनस पाई बाई 4, दिस इज द आंसर. क्लियर हुआ आंसर? इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व. सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये सब, है ना? सॉल्व करना है. और असाइनमेंट तुम लोगों को दिया नहीं, आज दे दूंगा असाइनमेंट. याद करो, असाइनमेंट देने की बात किया था. असाइनमेंट मिलेगा गूगल क्लासरूम में, खोलोगे तो उसमें असाइनमेंट दिख जाएगा. वैसे मेल में आ जाता है ना? क्यों? जैसे क्लास शेड्यूल करता हो तो मेल में दिखता है ना? यस सर, मेल आता है. हाँ, मेल आता है. क्लासरूम को भी खोलोगे ना तो क्लासरूम में भी दिख जाता है. पर असाइनमेंट देने वाला हूँ मैं आज. 10-15 क्वेश्चन रहेगा, 5 दिन में सॉल्व करना है. पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है क्लासरूम में जाके. क्लियर है? हाँ, बुक यूज कर लेना कोई भी. सो ये हुआ. अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी पोलर फॉर्म में डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकाला. ठीक है. अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में. सो मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ. अभी टॉपिक देखना क्या लिखा है. दिखा? टॉपिक दिखा? क्या लिखा है? चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ओके. सो ये नेक्स्ट टॉपिक है. कार्टेशियन फॉर्म में है, डबल इंटीग्रल में ऑर्डर को चेंज करना. वो वेरी सिंपल. जब हम पढ़ते आए थे ना, शुरू से जब पढ़ रहे थे हम लोग, तभी हम लोग देख रहे थे. ऑर्डर चेंज का मीनिंग क्या है? dx dy लिखना है कि dy dx लिखना है? मीन्स फर्स्ट इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन y, और फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रेट y एंड देन x. किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन पहले करना है? ये होता है चेंज ऑफ ऑर्डर. अगर मान लो ऐसा दिया है कि क्वेश्चन में कि फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू x एंड देन y. सपोज वी आर गिवन 0 to 1 0 to x fxy dx dy. जो मैंने नोटेशन बताया था उस नोटेशन से ये यहाँ सही लिखा हूं क्या? मैंने कौन सा नोटेशन बताया था डबल इंटीग्रेशन के लिए?
डबल इंटीग्रेशन के लिए कौन सा नोटेशन बताया था, बताओ। dy पहले रहेगा। dy होगा सर। बिकॉज ये इंटरन ये था ना, इनर टू आउटर था ना, ऐसा था ना सिंबल। Yes sir. Yes sir. देखो एक पाठक की बुक आती है, उस बुक में ऐसा नहीं दिया है, फर्स्ट इंटीग्रल फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। बट वेरिएबल लिमिट के केस में कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसे केस में कैसे भी लिखो, वेरिएबल में क्लियर रहता है कि ये y का लिमिट है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा पहले। बट अगर दोनों कांस्टेंट लिमिट हुआ तो क्या फॉलो करे, ये फॉलो करे कि वो फॉलो करे, तो इसको फॉलो करना है ज़्यादा। ओके, सो हम लोग को ऐसा लिखना चाहिए y ऑन x। ये इन दिस इंटीग्रल व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर क्या है इस इंटीग्रल में, क्या ऑर्डर है अभी हमको समझना है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में इसी से आता है। इस इंटीग्रेशन में ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मीन्स पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रेस्पेक्ट में कि y के रेस्पेक्ट में। व्हाट इज ऑर्डर, फर्स्ट y एंड देन x। ये अब कभी कभी क्या होता है, ये जो इंटीग्रेंड है, ये इंटीग्रेंड की वैल्यू कुछ इस टाइप का रहता है कि ये ऐसे में इंटीग्रेशन प्रॉब्लम देता है कि y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट हो ही नहीं रहा है। इन दैट केस वी कैन एवेल्युएट दिस इंटीग्रल बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर, मतलब इसका लिमिट चेंज कर दे हम, मतलब ऑर्डर ऐसा चेंज कर दे कि पहले x के रेस्पेक्ट में करना पड़े एंड देन y के रेस्पेक्ट में करना पड़े, ये हमको करना है। सपोज ये इंटीग्रल गिवन है, अब जब डिस्कशन हम लोगों ने किया था, दिस लिमिट्स कम्स फ्रॉम विच स्ट्रिप, वर्टिकल कि हॉरिजॉन्टल, ये लिमिट कौन से स्ट्रिप से आया है, वर्टिकल स्ट्रिप से आया कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से आया, Vertical sir. वर्टिकल से। बिकॉज याद करो मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन करना है, अगर वर्टिकल मीन्स y, स्ट्रिप अगर वर्टिकल लिया तो y का लिमिट पहले आएगा, y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा, ये y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल स्ट्रिप से लिमिट आया। अब अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप न ले, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप उसी डायग्राम में अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो पहले किसका लिमिट आने वाला है, x का, x का लिमिट आएगा तो x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। Yes sir. तो किसी इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज करने का मतलब पहले तो देखा जाए कि कौन से स्ट्रिप से लिमिट आया, हम उसके उल्टा वाला स्ट्रिप ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल से आया तो वर्टिकल ले लेंगे, वर्टिकल से आया तो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। ओके, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। बट ये तो गिवन है, डायग्राम कैसे बनाए, डायग्राम बनाने के लिए जो इक्वेशन होता है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री तो लिमिट ही होता है। सो रीजन कैन बी रिटेन फ्रॉम दिस लिमिट, अगर एक इंटीग्रेशन दिया है उस इंटीग्रेशन से ही लिमिट को हम लिख सकते हैं। जैसे ये इसमें ये किसका लिमिट है, 0 और 1 किसका लिमिट है, x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया, और ये किसका लिमिट है, y इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू x हो गया। इस लिमिट्स को लिख दिया हमने, और दिस इज बाउंड्री, दिस इज बाउंड्री ऑफ रीजन, बाउंड्री ऑफ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब अगर कोई इंटीग्रल दिया हुआ है तो वही से इसके रीजन का बाउंड्री हमको लिख लेना है, और उसके बाद डायग्राम बनाना है। विदाउट डायग्राम कुछ नहीं होना है, डायग्राम बनाना है। अगर ये लिमिट दिया है तो हमने डायग्राम ये बनाना है, इसके बाद इसको देख के हमको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम में वर्टिकल लोगे तो यही लिमिट मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल से आया है ये, तो हमको क्या लेना पड़ेगा डायग्राम में जाके, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से लिमिट निकालना है तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी। Yes sir. बट इसमें एक चीज और चीज ध्यान देना है कि एक ही स्ट्रिप से काम बन जाए, दो वर्टिकल लाइन के बीच में है कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में है, डायग्राम वो देखना है। अगर कहीं ब्रेकिंग आ गया, दो अलग अलग कर्व का जॉइंट आ गया, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दो रीजन में, तब जाकर ऑर्डर चेंज होगा। हो सकता है ये सिंगल इंटीग्रेशन जाके डबल
2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, Yes, sir. 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ जाए, क्योंकि वो वन साइडेड कर्व, 2 लाइन के बीच में जो कर्व है वो अगर 3 का कर्व का जॉइनिंग है तो 2 जॉइनिंग से फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके फिर 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके स्टेप लेके लिमिट निकालना पड़ेगा। ये है प्रोसेस चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट टेक वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो इसमें, क्वेश्चन 4, यस, ओके, रीड करो क्वेश्चन में क्या लिखा है। Evaluate the following integration 0 to infinite integration x to infinite e square minus y by dx dy. पहले इसको पूरा पढ़ो। एवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, यही है ना, ऑर्डर चेंज करके इसकी वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। अब हमारे पास इंटीग्रल कौन सा लिखा हुआ है, 0 टू इन्फिनिटी लिखा है, x टू इन्फिनिटी लिखा है, e टू द पावर माइनस y अपॉन y dy dx लिखा है। इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालना है। जस्ट सी, सपोज इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, जो और डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना, यू नो हाउ कैन वी इवैल्यूएट दिस। इसमें वेरिएबल लिमिट है, एक वेरिएबल लिमिट है ना, ये x टू इन्फिनिटी, Yes, sir. Yes, ये sir. x किसका लिमिट है, y का, Y का. y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा। Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, किसी के पास भी कोई टेक्निक है e टू द पावर माइनस y अपन y का इंटीग्रेशन करे y के रिस्पेक्ट में, इज देयर एनी टेक्निक फॉर इंटीग्रेटिंग दिस, e टू द पावर माइनस y बाय y का इंटीग्रेशन हो सकता है इजीली, बताओ। मुश्किल है ना इंटीग्रेशन करना, e टू द पावर माइनस y अपन y का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, प्रॉब्लम आ रही है ना। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. पर इसका ऑर्डर चेंज करो तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके, फॉर दैट सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा, पहले रीजन ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन in the given integral is bounded by, मतलब जो इंटीग्रल गिवन है उसका जो रीजन है वो बाउंड्री लिखना है, लिमिट लिखना है बस सीधा। ये लिमिट, ये किसका लिमिट है, x का, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये y का लिमिट है, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू इन्फिनिटी। Y, sir. ओके, ये हो गया, हमने लिख लिया रीजन। अब हमारा काम है डायग्राम बनाना। वी नो ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है, इस इंटीग्रल में लिमिट का कौन सा स्ट्रिप से आया, वर्टिकल से आया, बिकॉज फर्स्ट y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, तो वर्टिकल से आया। Yes, sir. हमको डायग्राम बनाना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है और लिमिट निकाल देना है, चेंज हो जाएगा ऑर्डर। ओके, सो ये तो बाउंड्री लिखा। सो कंसीडर ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। अब डायग्राम बनाए चारों का, है ना। x axis, y axis. Now first x equal to 0, this line is x equal to 0, this is x equals to 0. Now x equal to infinity, x equal to infinity means x equal to 1 2 3 4 5 up to infinity, a line at the infinitive distance. ये लाइन at x equals to infinity, मीन इन्फिनिटिव डिस्टेंस पे लाइन है और x equal to 0. Now y equal to x, you know y equal to x, ये डायग्राम है ना, Yes, sir. 45 डिग्री वाला एंगल है।
y equals to x. This is y equals to x. Now y equals to infinity. Y equals to infinity. इसको आगे लंबा ले लेते हैं थोड़ा सा. Suppose this is y equals to infinity. यहाँ ज्वाइंट करना जरूरी नहीं है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे y क्यू है. y equal to 0 here, y equal to infinity, 1 2 3 up to infinity, infinity डिस्टेंस पे. Now what is the reason? रीजन कौन सा है? ये दोनों इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है ना, सो इस लाइन को यहां से भी बना सकते हैं जैसे इसके जॉइंट्स, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये भी इनफाइनाइट पे, ये भी इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे टचिंग होता ही है. कौन सा रीजन है हमारा? इधर वाला है, इधर वाला, इधर वाला, कौन सा है? चारों लाइन से बाउंडेड होना चाहिए. वन लाइन इज दिस, दिस, this and this, bounded part. ये वाला पार्ट है ना, यही वाला पार्ट है ना, कि बाउंडेड होना चाहिए. जो अपना इक्वेशन है उससे बाउंडेड होना चाहिए. ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन तो ओपन है, इधर पूरा ओपन है. सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. इस रीजन में अगर वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे ना तो यही वाला लिमिट आएगा जो क्वेश्चन में दिया है. तो हमको ऑर्डर चेंज करना है बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है, तो अब हमको सीधा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है. पी क्यू यहां लिख सकते हैं. The given limits can be found by using vertical strip. So, for changing of order of integration, take horizontal strip. For changing the order of integration, take horizontal strip. PQ. Then new limits will be, ठीक है. ऑर्डर चेंज करने के लिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया, तो न्यू लिमिट्स. अब स्ट्रिप से लिमिट निकालना है. कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पहले x का लिमिट आएगा, P इस लाइन पे है तो x की लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट. x का लोअर लिमिट क्या होना है? सुनाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, किसी के घर से भी आवाज आ रहा था. इधर बताओ. हेलो, टेल मी, क्या होना है? एक्स का लोअर लिमिट. लोअर लिमिट ऑफ एक्स. किसी का आवाज नहीं आ रहा है भाई, क्या हो गया? हाँ सर बोलो. हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, x का लिमिट पहले आएगा, x का लिमिट स्ट्रिप से लिमिट निकलेगा, ये लोअर लिमिट p से निकलेगा, अपर लिमिट q से निकलेगा, लोअर लिमिट p से निकलेगा. x की वैल्यू आना है इस लाइन में. x की वैल्यू क्या है? x is equal to 0. 0. 0 and x is equal to यहां से यहां तक चलना पड़ेगा, स्ट्रिप को यहां से यहां तक चलना पड़ेगा. बट ये p यहां से x की वैल्यू 0 और q always lie on this line. So what? X equal to y. From this equation, just find the value of x. X equal to y. So x की लिमिट y, 0 to y.
and now strip slide from here to here. That is यहाँ y की वैल्यू यहाँ क्या है 0, यहाँ पर infinity. जीरो y equals to 0 to y इज इक्वल टू इंफिनिटी. infinity. ये न्यू लिमिट है, ये न्यू लिमिट है. Therefore इंटीग्रल इक्वल्स टू e to the power minus y upon y dx dy. अभी चेंज हो जाएगा, अभी x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा. अब लिमिट लिख देते हैं, x की लिमिट लिख देते हैं. x की लिमिट 0 है टू y है और y की लिमिट 0 टू इंफिनिटी है. अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करके बता. नाउ जस्ट सॉल्व दिस इंटीग्रल. आई थिंक वेरी सिंपल इंटीग्रल. अभी सॉल्व करना इजी है ना एकदम. क्या होगा बताओ. अब किसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करना है. dx. When we integrate with respect to x, then e to the power minus y upon y treated as a constant. So it can be taken outside and integrate 0 to y dx and then dy. ऐसा हो जाएगा. ये तो कांस्टेंट हो जाएगा. x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होगा x. So this is equals to, you can write 0 to infinity e to the power minus y upon y into y d of y. सही लिखा हूं कि नहीं. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा. ये तो सही हो रहा है. x आएगा, x में लिमिट लगेगा 0 to y, y minus 0 y cancel. So final integration very simple, e to the power minus y, e to the power minus y. So we can write here answer also. क्या होगा आंसर, क्या होगा. यही होना है ना. y कैंसिल है, e to the power minus y इंटीग्रेशन माइनस e to the power minus y, लिमिट 0 to infinity. नाउ अप्लाई द लिमिट. कोई लिमिट अप्लाई करके इसका वैल्यू बताओगे. अप्लाई द लिमिट. पहले लिमिट में क्या रखना पड़ेगा. हेलो. इंफिनिटी. e to the power minus माइनस तो बाहर हो गया. e to the power माइनस इन्फिनिटी, लिमिट लगना है 0 टू इन्फिनिटी ना. माइनस e to the power माइनस इन्फिनिटी माइनस e to the power माइनस 0 माइनस e to the power 1 by इन्फिनिटी माइनस e to the power 0. नेगेटिव को ना पॉजिटिव बना के सॉल्व किया जाता है. ओके. अब ये बताओ e की वैल्यू क्या होता है, पता है किसी को. One is the answer. What is the value of e? e की वैल्यू पता है किसी को. सर 2.71. 2 और 3 के बीच में होता है. 2 और 3 के बीच में 2.7 कुछ वैल्यू होता है. सो ग्रेटर देन 1 है ना. ये तो ग्रेटर देन 1 होता है. ग्रेटर देन 1 क्वांटिटी पे पावर अगर इंक्रीज करते जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होता जाता है. एनी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 एंड डू टेकिंग द पावर ऑफ दैट वैल्यू यू विल गेट हायर वैल्यू. सो दिस विल बी, ये क्या हो जाएगा. टेंड्स टू 0 आएगा. ये इन्फिनिटिव आएगा, ये इन्फिनिटिव आएगा, ये वैल्यू इन्फिनिटिव आएगा. तो 1 बाई इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा. 1 by infinity टेंड्स टू 0. हाँ ये 0 हो गया. टेंडिंग वैल्यू है ये. वैसे रख के मैंने सॉल्व कर दिया, रख के डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते. टेंडिंग वैल्यू होता है इन्फिनिटिव वैल्यू. ये 0 हो गया और इधर 1 हो गया. तो 1 minus 1 प्लस 1 इज द आंसर. क्लियर है. हेलो. अब ये बताओ अभी कितना हुआ. 1 घंटा हो गया ना. बट 2 घंटे का क्लास रहता है. Yes, sir, हो गया. हाँ एक घंटा. अभी पढ़ना है, ऐसा नहीं है बंद कर देना है. अभी पढ़ाई करना है. 2 क्वेश्चन और करना है. अभी ओनली ऑर्डर चेंज करना है, बस सॉल्व नहीं करना है. ऑर्डर चेंज करना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
बिकॉज ऑर्डर चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना है एंड देन उसका ऑर्डर को चेंज करना है. क्लियर? सो वी हैव 1-2 क्वेश्चन मोर. सो टेक अनदर क्वेश्चन फॉर चेंजिंग द ऑर्डर. सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया, 8-10 बार आया एग्जाम में ये क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? हेलो? Yes, sir. चेंज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग डबल इंटीग्रल. देखो इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल ऑर्डर चेंज करना है. ऑर्डर चेंज करना है मतलब इसका रीजन को पहले लिखो और डायग्राम बनाओ. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज हियर. सो राइट डाउन. ओके, सब लोग इसको ध्यान देना. ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेवाल में एक्सरसाइज में दिया हुआ है. ग्रेवाल में एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन, कई बार आया है, कम से काउंट करे हो तो 8-10 बार. ओके, सो the reason of integration in given integral is bounded by first limit. फर्स्ट लिमिट किसका है? 0 to 2a जो लिखा हुआ है वो किसका लिमिट है? Sir, why? तो y इक्वल्स टू 0, x का है ना, ये तो x का है. x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2a and y इक्वल्स टू व्हाट? रूट ओवर 2ax माइनस x स्क्वायर. रूट ओवर 2ax माइनस x स्क्वायर and y इक्वल्स टू अनदर वैल्यू रूट 2ax. root 2ax. these are the boundary 1 2 3 4. ये चारों है, ये बाउंडेड है, बाउंड्री है. अब ऑर्डर चेंज करना है, इसका क्या मीनिंग हुआ? हमको डायग्राम मेन बनाना है. डायग्राम से फिर ये इट इज वेरी क्लियर दैट लिमिट्स कम्स फ्रॉम विच स्ट्रिप, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. किससे आया? स्ट्रिप Vertical. वर्टिकल से लिमिट आया, तो हमको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके इसका ऑर्डर चेंज करना है. अब पहले डायग्राम बनेगा, डायग्राम में एक ही स्ट्रिप से काम बनेगा कि नहीं, वो डायग्राम बनने के बाद समझ में आएगा. ओके, सो हियर सी x इक्वल टू 0, स्ट्रेट लाइन वी नो, y एक्सिस. x इक्वल टू 2a डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन. नाउ दिस टू आर डिफरेंट थिंग, वन इज पैराबोला, वन इज सर्कल. सो इस सर्कल को ड्रॉ करना है, इस पैराबोला को भी ड्रॉ करना है. सो फॉर दैट यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हिच टाइप ऑफ पैराबोला इज दिस. ये सब पहले देखना है, उसके बाद डायग्राम बनाना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ क्लोज्ड कर्व, सर्कल, and then open curve, parabola, and then a straight line. Okay, now this is a straight line, this is a straight line, this is circle. It is circle or not? Circle है ना ये तो. Yes, sir. Yes, sir. So we see that y equals to root 2ax minus x square. By squaring and transferring, you can see that x square plus y square minus 2ax equals to 0. It can be written like this: x minus a square, x minus a square, x square minus 2ax plus a square. So plus a square also on the right hand side. Y minus 0 square equals to a square. So center is what? सर्कल का सेंटर क्या होगा? A0 and radius
ए। ये हो गया ये वाला सर्कल का कैसे हम इसको ड्रॉ करना है। ओके, नाउ दिस इज पैराबोला also this y equals to root over 2ax implies y square equals to 2ax. y square equal to 4x, in place of 4 2 दिया हुआ है. So this is parabola. Now this is right handed parabola, you know right handed parabola. So our diagram, मेन जो है अभी डायग्राम बनाना है. तो पहले किसका डायग्राम बनाते हैं? टेल मी. लाइन का फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज्ड कर्व का डायग्राम बनाना है. सर्कल है तो सर्कल का डायग्राम बना लेते हैं. सेंटर ए 0, रेडियस ए. सपोज आ गया है अंदर देखो बैठ तो आवाज नहीं आना है इधर उधर का, बस आएगा तो बंद करना, मैं दूसरे को डिस्टर्ब होता है. ओके, x एक्सिस एंड y एक्सिस. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. डायग्राम इधर ही बनना है तो इस साइड में बनाते हैं. a0, if this is a0 means a और ये 2a, ये 2a. तो सर्कल कैसा बनना है? टू वे को टच करेंगे. ओके, ये सर्कल बना लिए. क्वेश्चन में डायग्राम अच्छे से बनाने से ना 50-60% मार्क्स मिल जाता है. तो इसमें चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में तो 70% मार्क्स डायग्राम से मिलता है. ओके, सो हियर दिस इज सर्कल. a0 सेंटर, रेडियस a, दिस इज a. नाउ फिर क्या बनाना है अभी? ओपन कर्व. ओपन कर्व इज पैराबोला. y स्क्वायर इक्वल टू 2ax. ये y स्क्वायर इक्वल टू 2ax का डायग्राम कैसा होता है? इस टाइप का होता है ना, ऐसा. यस सर. अब हमको यहाँ डायग्राम बनाना है ऐसा पैराबोला. अब ये अंदर से बनाऊं सर्कल के कि बाहर से बनाऊं? ये मेन थिंग है. यस सर. अब अंदर से बनाए कि बाहर से बनाए, कैसे कैसे समझ में आएगा? यहाँ पर इसका एक इजी टेक्निक ये है. दिस इज क्लोज्ड कर्व, दिस इज ओपन कर्व. दोनों कर्व का इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं. एक इंटरसेक्शन यहाँ होना है तो वेरी क्लियर, बिकॉज दिस पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट 0 0. यहाँ पर तो है ही, और कहीं इंटरसेक्शन है कि नहीं, इन दोनों को सॉल्व करके देख लेंगे. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. y स्क्वायर इक्वल टू 2ax. यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 2ax रखो. ये क्या है? ये यही है, यही सेम चीज है ये. यस सर. अब इसको और इसको सॉल्व करें हम. y स्क्वायर इक्वल टू 2ax यहाँ पर रखो. तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x रखोगे तो ये और ये 0, x स्क्वायर इक्वल टू 0. x की दो वैल्यू मिलेगी 0 0. वो यही है 0 0 ही वैल्यू है x का, और कोई वैल्यू नहीं है. दैट मीन्स इसी एक ही जगह पे इंटरसेक्शन है, बाकी दूसरी जगह पे इंटरसेक्शन नहीं है. इस ओपन कर्व का इस क्लोज कर्व में इंटरसेक्शन ओनली वन पॉइंट, दैट इज ओरिजिन. इसका मतलब अंदर से नहीं बना सकते. अगर अंदर से बनाएंगे तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, 2 पॉइंट मिल जाएगा. सो ये कहाँ से जाएगा? बाहर से. बाहर से. ठीक है, इस टाइप का होगा पैराबोला. सेम इधर भी. ओके, सो वन साइडेड डायग्राम है ये. x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2a. नाउ ये ओपन कर्व बन गया, ये क्लोज्ड कर्व बन गया. अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a. ओरिजिन है ये, x इक्वल टू 0 है. 0 मीन्स y एक्सिस, और x इक्वल टू 2 है तो ये लाइन है ये. यस सर.
दिस इज x इक्वल टू 2a, तो चारों आ गए। क्लियर? ये साइड ये। अब बाउंडेड पार्ट ये, इस पार्ट से, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हम नीचे वाला पार्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? अब नीचे वाला पार्ट इसलिए नहीं ले रहे, यहां पर जो इंटीग्रेट, जस्ट सी इन द क्वेश्चन, रूट वैल्यू प्लस में लिया हुआ है, तो पॉजिटिव वैल्यू अपर साइड में होता है, इस साइड में होता है, नेगेटिव वैल्यू इधर होता है, इसका भी नेगेटिव वैल्यू इधर होगा। सो नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहे, पॉजिटिव वैल्यू इसमें इंटीग्रल में, सो अपर साइड ले रहे हैं। ये ए और ये, इसका बाउंड्री क्या है? ये पार्ट तो नहीं है, ये पार्ट है, बिकॉज 1 2 3, दिस इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, पैराबोला, दिस सर्कल इज दिस। इसको भी यूज कर सकते हैं, यहां से वैल्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज अगर उल्टा हो, यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है, यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालना है, इससे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल्स टू 0, दिस सर्कल, दिस पैराबोला। सो ये सर्कल, ये लाइन x इक्वल टू 2a, पैराबोला, दिस इज द रीजन। In this region, if we take vertical strip, अगर इस रीजन में वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, सो वेरी सिंपल, और जो लिमिट दिया हुआ है वही लिमिट मिलेगा। और वर्टिकल स्ट्रिप लो, वर्टिकल स्ट्रिप लोगे तो क्या होगा? ये दो लाइन के बीच में ये रीजन है, ये स्ट्रेट लाइन से यहाँ तक चलना है, x की वैल्यू 0 to 2a हो जाएगा, वही लिमिट गिवन है इसमें। सिमिलरली, और बाकी इसकी एक किनारा एकदम सिंगल कर्व में है, ये किनारा भी सिंगल कर्व में है, यहाँ से निकाल लोगे वो जो लिमिट गिवन है वही मिलेगा। बट अगर ऑर्डर को चेंज करना है तो हमको लेना पड़ेगा हॉरिजेंटल स्ट्रिप। अब जैसे हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेना है, हॉरिजेंटल स्ट्रिप मींस पैरेलल टू x एक्सिस दो लाइन लेना है, उस लाइन के बीच में ये रीजन होना है। सपोज यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ओके, सो ये इंटरसेक्शन पे लाइन बनाते हैं, इंटरसेक्शन पे ये जो इंटरसेक्शन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? किसका इंटरसेक्शन है ये? इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन, मीन्स इस पैराबोला का और इसका, इन दोनों का। दिस इज पैराबोला और दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये इस जगह का x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2a एंड y इक्वल्स, x इक्वल टू अगर 2a रखें तो 2a 2 टाइम्स स्क्वायर, तो 2a आएगा प्लस माइनस, सो प्लस 2a, x की वैल्यू y की वैल्यू 2a, दैट मींस दिस इज व्हाट? y इक्वल्स टू 2a, y इक्वल्स टू 2a, ओके, y इक्वल्स टू 2a। अब दिख रहा होगा ना, 2a यहाँ पर लिख दिया हूँ, यहाँ इस कॉर्नर पॉइंट, दिस पॉइंट इज 2a, ओके। अब ये लाइन हो गया और ये लाइन हो गया, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2a, इसके बीच में बाउंडेड है। बट जब यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को हम चलाएंगे तो क्या होगा? देखो कंडीशन क्या बनना है, यहाँ से चल रहा है रीजन, तो यहाँ से स्टार्ट है, रीजन यहाँ से स्टार्ट है, इस जगह से जब स्ट्रिप चलेगा, इस स्ट्रिप का एंड पॉइंट्स फर्स्ट इन दिस कर्व, यहां चलने के बाद क्या होगा? यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा तो इस स्ट्रिप का 1 पॉइंट इस कर्व में आएगा, 1 पॉइंट इधर चला जाएगा। तो कहां पर हमको ब्रेक करना चाहिए? इसमें ब्रेकिंग कहां पर होगा? बिकॉज पैरेलल चलना है, ये स्ट्रिप कैसे चलना है? पैरेलल। जैसे ये पैरेलल चलेगा, यहां पर जब आएगा, यहां पर आके ब्रेकिंग हो रहा है। ये पॉइंट कैसे मेजरमेंट आएगा?
A radius perpendicular line parallel to y axis. Just draw the radius parallel to y axis. ये रेडियस है, y axis के पैरेलल लाइन ही होगा ये A वैल्यू, डिस्टेंस तो यही रहेगा रेडियस, और ये लाइन इसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल। इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करना है, ब्रेकिंग करना है यहां से, ये ब्रेक हो गया रीजन। अब कितने रीजन बन गए? 1 2 3, 3 पार्ट बन गए। ओके, सो 3 स्टेप विल बी रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज दिस, सपोज फर्स्ट PQ, second you can write here also, here also. First strip, second strip, RS, and third strip, because there are 3 regions, TU. बिकॉज 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो 3 जगह पे 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना है। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, एक यहाँ लिया। अब यहाँ इसका लिमिट अलग निकालना है, इसका लिमिट अलग निकालना है, इसका लिमिट अलग निकालना है। दैट मीन्स गिवन इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इंटीग्रल, 3 बार बनाना है तीनों रीजन में। ओके, सो न्यू लिमिट्स। अब देखो लिमिट निकालने का टेक्निक है, इसमें क्या होगा, जब ये स्ट्रिप यहां से यहां तक चल के जाएगा, जब जस्ट यहां से यहां तक इस लाइन तक, तब इस स्ट्रिप का एंड पॉइंट एक P इसी कर्व में रहेगा पैराबोला में, और एक Q जो है सर्कल पे रहेगा। जब ये स्ट्रिप यहां से चलकर यहां तक जाएगा, तो इस स्ट्रिप का एक एंड इस सर्कल पे रहेगा, ये वाला एंड इस लाइन पे रहेगा। और जब ये स्ट्रिप यहां से लेकर यहां तक चलेगा, तो इस स्ट्रिप का ये एंड इस पैराबोला पे होगा, ये इस पे लाइन पे। सो यहां पर में एक चीज तो बहुत इजी है, y इक्वल्स टू a टू a, y इक्वल्स टू 0 टू a, y इक्वल्स टू 0 टू a, x इक्वल टू हियर टू हियर, आल्सो क्लियर। x इक्वल टू 2a यहां पर है, ये पैराबोला से x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 2a लिख देंगे, ये भी क्लियर है। यहां से भी क्लियर है, यहां से भी क्या निकालना है, x की वैल्यू, x की वैल्यू वही आएगा y स्क्वायर बाई 2a, बिकॉज पैराबोला यहाँ से इस Q सर्कल के ऊपर है, R सर्कल के ऊपर है, और यहाँ पे x की वैल्यू 2a है। ये Q पे और R पे वैल्यू निकालने के लिए हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यहाँ से लेना है, x की वैल्यू यहाँ से लेना है, x की वैल्यू यहाँ से लेना है मीन्स यहाँ से x की वैल्यू लेना है, यहाँ से x की वैल्यू लेना है मीन्स इसको सॉल्व करना है, x इक्वल टू व्हाट। इसी को तो ऐसा लिखा था हमने, क्या है, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यही तो था ना, x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू क्या होगा, x की वैल्यू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए प्लस माइनस, ये होगा ना x की वैल्यू। वाई स्क्वायर उधर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा प्लस माइनस साइन में, ए को उधर ले गया तो ए प्लस माइनस दिस, ए प्लस समथिंग, ये माइनस समथिंग, ये वैल्यू यहां से यहां तक का जो वैल्यू है x का, यहां से यहां तक का जो x का वैल्यू है, ए से ज्यादा है कि कम है, ग्रेटर देन ए और लेस देन ए, ये वैल्यू ए है, और इधर की वैल्यू ए से लेस देन है कि ग्रेटर देन है, x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू 0 है, फिर x की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, x की वैल्यू इंक्रीज होते होते यहाँ तक आया, सब लेस है, तो a माइनस वाला वैल्यू यूज होगा। जब हम यहाँ से x की वैल्यू लेंगे, q के लिए जब x की वैल्यू लेंगे, तो लेस देन a होना चाहिए, तो a माइनस समथिंग। अब जब यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे तो r आएगा यहाँ पर, r के लिए जब x की वैल्यू लेना चाहेंगे तो क्या होगा, a प्लस समथिंग, और ये तो x इक्वल टू a, फिर आगे बढ़ेगा तो a प्लस समथिंग, तो r के लिए a प्लस वाला साइन आएगा।
Now you can write the changing of limit. Okay. तो अभी क्या कैसे लिखना है? ये जो डिस्कशन ये डायग्राम जो बना है ना, मेन डायग्राम है. ओके. To change the order of integration, taking horizontal strip P, Q, R, S and ऐसा लिखना है. The region of integration O. This is A. Suppose this is A. This is A. This is B. This is C, D, E, F. Now you can write like this F, G. इस टाइप से ये नेम दे देना है और इसमें लिख देना है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन is divided in 3 parts. In each part taking horizontal strips PQ, RS, TU, we get the required change of order as follows. ऐसा लिख देना है शॉर्टकट में, डायग्राम अच्छे से बनाना है. ओके. सो गिवन इंटीग्रल I is equals to can be written as first integral plus second integral plus third triple 3 times. First reason what? O Z F O and second part B C G B and third part F C D E F. समझ में आया तुम लोगों को क्या लिखा हूं? हेलो, शॉर्टकट में लिखा हूं. हेलो, पढ़ रहे हो कि नहीं सब लोग? अभी पढ़ रहे हैं. तो ज्यादा टाइम हो गया, इधर उधर तो नहीं हो गया? देखो 2 घंटे का क्लास रहता है, फिर भी आज अभी कितना टाइम हुआ? अभी टाइम है, अभी 1.5 आवर हुआ है. ओके. तो ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बस 1 टाइम्स मोर यू हैव टू राइट. ऐसे करके रख दोगे, हो जाएगा. 3 इंटीग्रल में बढ़ गया. अब लिमिट बताओ, लिमिट लिख देते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं. फर्स्ट में लिमिट क्या आना है? एक एक करके आप ही लोग लिमिट बताना है और हम लिखते जाएंगे. ओके. हॉरिजॉन्टल है तो फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई. फर्स्ट मीन्स ये वाले पार्ट में लिमिट क्या होना है? एक्स की लिमिट 0 टू, जस्ट टेल मी. ये पी क्यू स्ट्रिप है, 0 गलत लिख दिया ना, 0 नहीं होना है. क्या होना है? पी से, पी मतलब पैराबोला, एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर वाई 2a. ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर बाई 2a, एक्स की वैल्यू लोअर लिमिट. अपर लिमिट क्यू, क्यू की वैल्यू a माइनस वाला आएगा, a माइनस रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हो गया x की लिमिट. y की लिमिट 0 टू a, 0 टू a. एंड इन सेकेंड पार्ट वैल्यू x फ्रॉम r प्लस वाला, यहां पर क्या होना है? a प्लस रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू 2a and y equals to 0 to a.
0 to a. And third part. बताओ थर्ड पार्ट क्या होगा? थर्ड पार्ट ए स्ट्रिप, यहां से लिखना है x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 2a, y स्क्वायर बाई 2a and to this line 2a and y equals to a to 2a, a to 2a. ये चेंजेस है. दिस इज द ऑर्डर ऑफ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द गिवन इंटीग्रल. ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसका ऑर्डर चेंज किया, 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि इसमें देखो x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होना है और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें y के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन है और इसमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने गया तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. तो इस टाइप से डायग्राम बनाना है मेन, प्योरली डायग्राम बेस्ड है. डायग्राम बना के स्ट्रिप लेके उसके लिमिट को चेंज करना है. ये क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? हेलो, यस सर. अच्छे से समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, सो अभी क्लास ऑफ करूँगा, इसके पहले मैं अटेंडेंस तो ले लूँ, बट एक क्वेश्चन और इसमें दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को, उसको नोट कर लेना, उसको सॉल्व करना. ओके, अटेंडेंस ले लेता हूँ. एक क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, सब लोग, एवरीवन नोट डाउन दिस क्वेश्चन. जीरो टू 1 x स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स, एक्स वाई डी वाई डी एक्स. जस्ट इसमें भी ऑर्डर चेंज करना है और वैल्यू निकालना है. कि कौन से स्टेप से लिमिट आया इसमें? Horizontal, sir. हॉरिजेंट स्ट्रिप, ये y की लिमिट है तो वर्टिकल से लिमिट आया ना. Vertical है. हाँ, इसका डायग्राम बनाना. डायग्राम फर्स्ट टारगेट ये रखो, जस्ट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब कहाँ भी बुक है, कहीं भी बुक है, देखो, फिर डायग्राम बनाओ, फिर उसका ऑर्डर चेंज करो, ऑर्डर चेंज करके फिर इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालो. ओके, ठीक है? सो समझ में आया ना आज? यस सर. समझ में आया कि नहीं? ओके, नाउ आई लीव द मीटिंग. ओके, मीटिंग बंद कर रहा हूँ, है ना? थैंक यू सर. ओके थैंक यू सर. ओके ओके.